दलित समुदाय क्या इतना कमज़ोर है कि कभी भी किसी भी समय दलित नाबालिग बच्ची के साथ अत्याचार बलात्कार हो जा रहा है, मार के फेंक दिया जा रहा है, आँख निकाल दिया जा रहा है। जितने भी हम दलित में 22 कास्ट आते हैं, 22 कास्ट वाले जब तक आपस में मतभेद रखेंगे तब तक ऐसे ही कभी चौधरी जी का तो कभी रविदास जी का तो कभी पासवान जी का तो कभी फलाना का ढिकाना का रेप बलात्कार होते रहेगा, हत्या होते रहेगी। इसका कारण हम खुद हैं कि हम अपने बहनों को सुरक्षा। लगातार दलित के बच्ची के साथ ही, नाबालिग बच्ची के साथ ही क्यों अत्याचार हो रहा है। और आज यहाँ पर जो रोहतास जिला में जो लेवा गांव है, कछुआ थाना अंतर्गत, यहाँ को जो दलित नाबालिग बच्ची को मार के फेंक दिया गया, आँख निकाल दिया गया। तो अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव नरेंद्र कुमार जी हैं। तो क्या कुछ कहेंगे सर, आज आप लोग आए, क्या कार्रवाई अभी तक हुई है कछुआ थाना को लेकर के? अभी आए हैं, SHO से बात हुआ है और SP साहब से भी बात हुआ है। अभी जो है जांच हो रही है और मुझे उम्मीद लगती है, पूर्ण रूप से उम्मीद लगती है कि प्रशासन के द्वारा न्याय जो है दिलाने का कार्य करेगी। और बातचीत भी हुई है हर बातों पे। और जल्द से जल्द जो है 7 दिनों के अंदर में वो शासन प्रशासन जो भी है, जितने भी हैं, वो दलित समुदाय क्या इतना कमज़ोर है कि कभी भी किसी भी समय दलित नाबालिग बच्ची के साथ अत्याचार बलात्कार हो जा रहा है, मार के फेंक दिया जा रहा है, आँख निकाल दिया जा रहा है। अरे मनुवादी जब तक इस सोच हटेगा नहीं ना, तो जब तक ये मुझे नहीं लगता है कि ये ख़त्म हो पाएगा। जिस दिन मनुवादी सोच समाप्त हो जाएगा, उस दिन जो है ये सारा चीज़ जो है ख़त्म हो जाएगी। और भीम आर्मी जहाँ जा रही है, जहाँ अपना न्याय दिलाने का कार्य कर रही है। अभी वर्तमान में आपके चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं, यहाँ का जो थाना प्रभारी है, SHO से लेके थाना प्रभारी सब सारे लोग थे अभी साथ में जी, अस्कोट वगैरह भी थे। और इस गांव का सारे लोग भी उस महिला का जो घटना हुआ है उनके साथ में सब कोऑपरेट कर रहे हैं। ये नहीं है, हर मामला सब ठीक है। चलिए आगे बातचीत करने के लिए हमारे साथ वीरेंद्र भारती जी, जो कि जिला अध्यक्ष है पटना पश्चिमी के। क्या कहेंगे सर, दलित समुदाय बहुत इतना कमज़ोर है जो लगातार अत्याचार बलात्कार, आँख निकाल दिया जा रहा है, मार के फेंक दिया जा रहा है। सर कमज़ोर नहीं है, हमें हमारा जो मानसिक जो सोच है ये हमें कमज़ोर बना रखा है। जब तक हमारे समाज के लोग, जो दलित लोग, जितने भी हम दलित में 22 कास्ट आते हैं, 22 कास्ट वाले जब तक आपस में मतभेद रखेंगे तब तक ऐसे ही कभी चौधरी जी का तो कभी रविदास जी का तो कभी पासवान जी का तो कभी फलाना का ढिकाना का रेप बलात्कार होते रहेगा, हत्या होते रहेगी। इसका कारण हम खुद हैं कि हम अपने बहनों को सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ये सरकार मनुवादियों का है, सरकार बलात्कारियों का है, सरकार रेपिस्टों का है। अब बताइए, बीजेपी का एक भी ऐसा नेता आपको नहीं मिलेगा जो 1-2 रेप न किया हो। अच्छा, अगर एक आध गो नेता ऐसा बचा है, नाम बताइए। एक आध गो ऐसा नेता बचा है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। नाम बताइए रेपिस्ट का। देखिए, रेपिस्ट का पूरा उसको अनगिनती है, अनगिनती है जो उसमें भरा पड़ा है। नाम नहीं पता? देखिए, नाम तो पता इतना है ना कि नाम बता देंगे तो उनको पेट में अमरोड़ हो जाएगा। बताइए। जो कि बिना नाम बताए हमारे भीम आर्मी के पदाधिकारी पर ये लोग हमला करते फिरते हैं। लेकिन उनका नाम भी बताया जाएगा। जिस दिन मेरे पास ताकत आएगा ना तो उनका नाम भी बताया जाएगा। समझ गए? आखिर दलित को क्यों टारगेट किया जाए? दलित टारगेट इसलिए किया जाता है सर कि हमारे लोग अभी वोट में बिखरे हुए हैं। आज बताते हैं कि जब तक सत्ता के हमारे पास पावर नहीं आएगा, सत्ता मेरे पास नहीं आएगा, तब तक हमारे जब तक वोट बिकते रहेंगे, हमारे वोट जब तक टूटते रहेंगे, तब तक हमारी बहनों को रेप बलात्कार होते रहेगा। आई मनुवादी की सरकार हमारा बहन को रेप जब होता है तो केवल दलित का बेटी बनकर रह जाता है। यही स्वर्ण का, फारवत का बेटी का रेप बलात्कार होता है तो पूरा भारत के बेटी हो जाता है। उसमें पूरा कैंडल मार्च निकलता है, पूरे लोग, हम लोग भी उसमें मार्च निकलते हैं और वो लोग भी निकलते हैं, तो उसको न्याय मिल जाता है। लेकिन जब दलित के बेटी का रेप होता है तो केवल दलित निकलता है, या दलित भी निकलता है तो कुछ लोग निकलता है, और तभी जाके हमारी माँ बहनों का रेप बलात्कार नहीं रुक रहा है, न्याय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन उनको कह देना चाहते हैं कि जब तक घर से नहीं निकलोगे तब तक मान सम्मान बचने वाला नहीं है। अब मान सम्मान बचने के लिए जब सम्मान नहीं रहेगा, मान सम्मान नहीं रहेगा,
तो ये सर रह के क्या करेगा। अच्छा, सूबे के मुखिया जो नीतीश कुमार जी है वो बोलते हैं कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ किए हैं, तो लगातार दलित के साथ क्यों हो रहा है इस अत्याचार? वो सही कहते हैं कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ किए हैं। हाँ। महिलाओं के लिए रेप बलात्कार का इतना कम है, यही किए हैं। महिलाओं के लिए बिहार में दलितों को, खास करके दलितों को, दलित का बेटी बही के लिए बहुत कुछ किए हैं, क्योंकि रेप बलात्कार करा इतना कम करा रहे हैं वो उनको। देखिए उनका जो है ये थ्योरी मंच पे भी जाके कहीं कुछ उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, बोलना कुछ बोल देते हैं कुछ, तो इनका हमारे रूप से, हमारे हिसाब से मानसिक रूप से बीमार है अभी। मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री जी, हम लोग कहते हैं कि अब शरीर से भी थक गए हैं, मानसिक दिमाग से भी थक गए हैं, अब इनको आराम कर लेना चाहिए। किसी युवा को अपना पदभार दे देना चाहिए ताकि वो चलाए बिहार को। कैसे यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर संभालना है, कैसे यहाँ के प्रतिक्रिया बिहार में क्या अत्याचार हो रहा है, क्या नहीं आ रहा है, इस पे कैसे रोक लगाना है, ये कोई नौजवान के दे, पढ़े लिखों के दे। इनको हम लोग उसी दिन सराहते थे, फर्स्ट बार जीते थे, इनकी सरकार बना था तो हम लोग जानते थे कि बिहार को बदलने के लिए कोई मुख्यमंत्री आया है, लेकिन 5 साल के बाद पूरे बिहार को इस तरह से गर्क में ढकेल दिया, एक जातिवाद का गढ़ बना दिया, जातिवाद का एक गढ़ बना दिया नीतीश कुमार ने। इन पर भरोसा बहुत लोग जनता किया था, लेकिन पूरे नीतीश कुमार जी बना दिया, पूरे जातिवाद का गढ़ बना दिया बिहार को कि एक विशेष जाति का यहाँ वर्चस्व है और रेप बलात्कार केवल दलितों का बेटी बहू का होता है। और नहीं तो आप बिहार का डाटा उठा के देख लीजिए, बिहार का डाटा उठा के देख लीजिए। आप भीम आर्मी वाले लोग आ जाए हैं तो क्या करवाई अभी तक हुई है? भीम आर्मी वाले आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। हमारी माँ बहन के साथ जहाँ भी कुछ अत्याचार अन्याय होगा, अगर उस गुंडा लखेड़ा से कह देना चाहते हैं कि इससे पहले अगर हमारे माँ बहनों को तू करने के बारे में अगर पहले पता हो जाए तो तू करने के लायक नहीं छोड़ेंगे। लेकिन भीम आर्मी होने के बाद आ रही है तो जाके कुछ न्याय मिल पा रहा है। अगर भीम आर्मी नहीं होता तो सोच लीजिए कि एक एक गांव में इस तरह से घटना हो रहा है, एक एक प्रखंड में इस तरह से घटना हो रहा है। इस मामला में अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? भीम आर्मी नहीं होता तो हर गांव में इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता। भीम आर्मी आया है तो शासन प्रशासन पर दबाव बनाया है। प्रशासन सकारा 1 सप्ताह का टाइम लिया है कि 1 सप्ताह में हम सारा प्रतिक्रिया करके उसको अरेस्ट कर लेंगे। उसके बाद सर जो आपको कहना होगा कहिएगा। तो एसपी साहब से भी बात हुआ है, एसपी साहब भी सुरक्षा देने की, जो अमर ज्योति जी बात की है एसपी साहब से, तो सुरक्षा देने की बात की गई है। तो एसपी साहब बोले कि ठीक है आपको हम सुरक्षा दे देते हैं। तो ठीक है, वहाँ काफ़ी परिवार डरा सहमा हुआ है। अभी तक मतलब खुल के बता नहीं पा रही है, परिवार डरा हुआ है। शायद प्रशासन उनके साथ कॉपरेट करेंगे तो कुछ बता पाएगा, तो प्रशासन को भी सुविधा हो जाएगा उस कातिल तक पहुँचने का।